नमस्कार आप सभी साथियों को एवं मेरे मित्रों को, सभी भाइयों बहनों को। आज अपन एक वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला की सीरीज लेकर के आए हैं, जिसका पार्ट फर्स्ट मैं शुरुआत करने जा रहा हूं हिंदी वर्णमाला का। इसमें आपको सबसे पहले वर्णमाला में अपन वर्णमाला का पार्ट फर्स्ट लेकर के आएंगे, इसके लेकर आए हैं। इसके पश्चात पार्ट 2 आएगा और इस प्रकार से अपन वर्णमाला की चर्चा भी करते चलेंगे कि हिंदी वर्णमाला में क्या क्या है, क्या कैसे है। आपको वर्णमाला पूरा पढ़ाया जाएगा हिंदी वर्णमाला का। तो चलिए वर्णमाला को शुरू करने के पहले एक छोटा सा भजन प्रस्तुत किया जाए, इसके पश्चात अपनी क्लास की शुरुआत किया जाए। तो एक प्यारा सा भजन है कि नाम हरि का हृदय से न भूलो, अरे ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। अरे बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। अरे चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। चलिए चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर, वर्णमाला टॉपिक में। तो सबसे पहले चूंकि वर्णमाला स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले एक छोटा सा इसका इंट्रो दे दिया जाए। तो क्या होता है कि आपने साधारणतः सभी क्या होता है कि वर्णमाला में वर्ण की परिभाषा से बताते हैं, तो अपन भी वही ट्रिक लेंगे। लेकिन क्या है कि सबसे पहले आपको बता दें कि वर्णमाला में सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे वर्णों की, और वर्णों के पहले आपको बता दें कि वर्णों के पहले होता क्या है, ध्वनि होती है। आपको बता दें कि वर्णों की जो वर्ण है, तो ध्वनि क्या होता है, जिसे आप लोग सामान्यतः यदि मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, लेकिन जब तक आप इसे लिखित रूप नहीं देंगे तो वर्ण नहीं कहलाएंगे, आप वर्णों को नहीं लिख पाएंगे। तो एक परिभाषा आपके वर्ण की ये बनती है। तो आइए अब चलते हैं वर्ण की ओर। तो वर्ण कहां से, वर्ण का उद्भव कहां से हुआ है, ध्वनि से हुआ है। और ध्वनि को माना जाता है, ऐसा पुरातन काल में माना जाता है कि महेश्वर शंकर जी ने जब डमरू बजाया था तो उसी से क्या हुआ था, ध्वनियां निकली थी। और उन्हीं ध्वनियों को जब लिखित रूप दे दिया जाता है तो इसी को वर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले आज चर्चा करेंगे अपन, किसकी करेंगे, वर्णों की चर्चा करेंगे। वर्ण की चर्चा, वर्णों की चर्चा करेंगे। तो वर्ण क्या होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण कहलाती है। छोटी बोलिए या निम्नतम बोलिए, आप यहां निम्नतम भी कर सकते हैं, निम्नतम। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, कई कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि ध्वनि के लिखित रूप को, किसके, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है, वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। हम बोल रहे हैं, यदि हमारे बोले गए अक्षर को हमने बोला कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, तो हमने बोला और बोलने के पश्चात उसको एक क्या कर दिया, लिख दिए, तो ये क्या बन गया, ये वर्ण। आपको कई सारे वर्ण दिख रहे हैं, तो ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। तो आइए चलते हैं वर्ण में। तो वर्ण की परिभाषा आपकी हो गई। अब इसके पश्चात चलते हैं कि वर्ण के कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए। तो आपने शुरुआती से सुना होगा कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण होते हैं। तो स्वर वर्ण होते हैं, तो इसे बांटा कितने में गया है,
पहला बांटा गया है स्वर वर्ण में, स्वर होते हैं आपके 11, और व्यंजन वर्ण में तो व्यंजन आपके होते हैं, कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। अब स्वर वर्ण 11 हो गए, इसके पश्चात आपके व्यंजन हो गए 33। तो आपसे यदि पूछा जाएगा कि इन दोनों को मिला दिया जाए तो मूल वर्ण कितने हो रहे हैं, तो मूल वर्ण यहां लिख लीजिए कि मूल वर्ण हो गए 33 और 11 मिला के कितने हो गए, मूल वर्ण आपके 44 हो गए। एग्जाम में पूछ लेता है कि वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या बताइए, तो मूल वर्णों की संख्या में आपको क्या कर देना, 44 कर देना है, यानी 44 लिख देना। मूल वर्ण कितने हो गए, 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, दोनों को मिला दिया गया तो क्या हो गया, तो कितने हो गए, मूल वर्ण आपके 44 हो गए। इसके पश्चात आपको आज क्या होगा कि आज अपन चर्चा करेंगे, स्वरों की चर्चा करेंगे, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही, सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णों के सार्थक समूह को, जिस प्रकार से आप एक उदाहरण से समझिए कि फूलों के, जो फूल आपने, जैसे फूल होते हैं, अब फूलों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, माला कहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो आइए इसको भी लिखते हैं कि वर्ण, अब इधर वर्ण के आप लोग लिख चुके होंगे, वर्ण का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कंपटीशन एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब आपको ले चलते हैं, वर्णमाला की परिभाषा बताते हैं। वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, आपको बता दिए कि वर्ण कितने हो गए, 2 टाइप के हो गए, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब इधर आ जाता है वर्णमाला। अब वर्णमाला की परिभाषा है एक लाइन में कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। फिर मैंने बताया कि वर्ण कितने प्रकार के आप हो गए। अब अपन चर्चा करते हैं, वर्णों की चर्चा करते हैं, और वर्णों के बाद अपन चर्चा करेंगे स्वर वर्ण की चर्चा करते हैं। तो स्वर की चर्चा करेंगे अपन। बताए आपको हमने बताया कि स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11 होते हैं, स्वर 11 होते हैं, जिनमें से आप देखिए कौन कौन से हैं आपको बता दें। और स्वर की परिभाषा पहले आप लोग नोट करिए कि वे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, क्या, वे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इनमें व्यंजन वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, इनमें व्यंजन वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। आपने सुना होगा कि बिना जो व्यंजन वर्ण होते हैं बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते, लेकिन जो स्वर वर्ण होते हैं उन्हें व्यंजन वर्णों के बिना व्यंजन वर्णों की सहायता से क्या होता है, बोला जा सकता है। इसके पश्चात देख लीजिए एक बार फिर से कि वे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, यानी आप यदि आ, ई, उ, ए, आपको कहीं रुकना नहीं है, इसमें आप लगातार बोलते चले जाएंगे, इसमें कहीं रुकना नहीं है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्णों को ही क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। स्वरों की संख्या मैंने आपको बता दिया कितनी होती है, 11 होती है। कौन कौन से स्वर वर्ण, कौन कौन से हैं, आज आपको बता दिया जाए। स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। अब
आपको बता दें कि गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गए आपके, क्या हो गए, स्वर वर्ण हो गए। और स्वर वर्णों में क्या होता है कि इनकी देखिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी ये मात्रा हो गई है ना, इसकी ये हो गई, इसकी ये हो गई, और इसकी आपकी ये हुई, इसकी ये हुई, ऋषि की ऐसे हो गई। यदि अपन पृथ्वी पृथ्वी ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो हिंदी में भी ऋषि के मात्रा की आवश्यकता होती है। हालांकि आप देखिए जो आप हाई लेवल की जब हिंदी पढ़ेंगे तो आपको ऋषि को भी इसे स्वर वर्ण से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि यह कहा जाता है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और इनमें ये किसी भी मेल से नहीं, मतलब किसी भी वर्णों के मेल से नहीं बने होते हैं। तो ये चूंकि रा और सा से मिलकर के बना है ऋषि, तो इसे भी आगे चल के हाई कंपटीशन में हो सकता है इसे निकाल दिया जाए तो 10 ही स्वर बचते हैं। और वैसे यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए तो आपको यही बताना है कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब इसकी हो गई, ये हो गई, आई की मात्रा ये हो गई, ओ की ये हो गई, औ की ये हो गई। और अंग आहा को अपन स्वर की गिनती में नहीं लेते हैं। अंग आहा को स्वर की गिनती में नहीं लेते। ये क्या कहलाते हैं? इन्हें अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह, अयोगवाह कहा जाता है। और अंग को क्या कहते हैं? संस्कृत में अनुस्वार कहते हैं। आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अब आइए चलते हैं, आपको हमने बता दिया कि स्वर कितने होते हैं। स्वर होते हैं 11, ये इनकी मात्रा हो गई, ये स्वर हो गए। और इनको जो है स्वरों की गिनती में, अंग आहा को स्वरों की गिनती में नहीं लिया जाता। अंग आहा को स्वरों की गिनती में नहीं लिया जाता। इसके पश्चात आइए चलते हैं कि अब स्वर होते कितने प्रकार के हैं और इन्हें बांटा कितने भागों में बांटा गया है, स्वर को कितने रूपों में बांटा गया है। तो पहला आपको बता दें, चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लगभग अधिकतर लोगों से आता है, ये बहुत कॉमन चीज है ना। तो आइए अब चलते हैं कि उत्पत्ति, स्वरों को उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन। पहला आप चलिए फर्स्ट मूल स्वर, मूल स्वर, इसी को लघु स्वर, लघु स्वर, इसी को अपन बोलते हैं एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक, मूल स्वर, लघु स्वर, उसी को क्या बोलते हैं? एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। एक मात्रिक स्वर है ना, मूल स्वर हो गया, लघु स्वर हो गया, एक मात्रिक स्वर। फिर आता है दूसरा संधि स्वर। संधि स्वर या इसी को बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। अब आपको बता दें कि जो मूल स्वर होते हैं वो कितने हैं? मूल स्वर आपके 4 हैं। आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, ये मूल स्वर आपके कितने हैं? 4 हैं। इसके बाद संधि स्वर होते हैं। संधि स्वर आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर इसके बाद ए, आए, ओ, आओ, ये होते हैं आपके संधि स्वर, या इन्हीं को क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर। अब संधि स्वर क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह दो, ये जो मूल स्वर है, लघु स्वर है, इन्हीं के योगों से मिलकर के क्या बनते हैं? ये संधि स्वर बनते हैं। अब इनका संधि स्वर का भी विभाजन किया गया है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या होता है? पहला आपका होता है गुरु स्वर, गुरु स्वर या सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। इसके पश्चात आपका होता है विजातीय स्वर, विजातीय स्वर, है ना। तो आपको संधि स्वर को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। गुरु स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? गुरु स्वर के अंतर्गत आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना।
चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पश्चात अपन इसको समझाते हैं और इसके विजातीय स्वर के अंतर्गत आते हैं यहां ए, आए, ओ, आओ। अब भैया बात आती है कि इसे सजाती स्वर क्यों कहते हैं। तो सजाती स्वर इसलिए कहते हैं कि यदि बड़ा आ बना है तो छोटा आ और छोटा आ के मेल से यानी मूल स्वरों के योग से मिलके बनते हैं। संधि का मतलब होता है जब दो स्वर मिल गए, दो स्वरों के योग से मिलकर के बने हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया, संधि स्वर कहा गया है। तो ये छोटा और छोटा मिलकर के क्या बन गया, बड़ा बन गया। इसी तरह छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बन गई, बड़ी ई बन गई। इसी तरह छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। इसी तरह जब आ के साथ ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, आ के साथ ऊ मिलेगा तो ओ ऐ। ये आपका ए, आ के साथ जब ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। चलिए इतना स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इसके पश्चात अपन आपको इनके बारे में और अच्छे से समझाते हैं और इनका और विभाजन उत्पत्ति के आधार पर हो गया। इसके बाद आपका हो जाएगा किसके, उच्चारण के आधार पर, कि जैसे अपन बोलते हैं उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर इसके पश्चात, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।